क्या आप जानते हैं कि कहीं पर टूटी हुई सड़क की वजह से अगर आपका एक्सीडेंट हो, आपको चोट लगे या आपकी गाड़ी को नुकसान हो तो आप हुकूमत के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं, यानी आप हुकूमत से उसके पैसे वसूल कर सकते हैं। और अगर जगह जगह स्पीड ब्रेकर की वजह से आप परेशान हैं तो उन स्पीड ब्रेकर को भी आप ख़त्म करवा सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए जानते हैं कि वकला पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इस पर क्या कहते हैं। गवर्नमेंट से कंपनसेट लेने के लिए शहरी को कौन सी अदालत जाना पड़ेगा और क्या किस सेक्शन के तहत कार्रवाई करवानी पड़ेगी? गवर्नमेंट जो है वो उनको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट, ठीक है। उसको सूट फॉर डैमेजेस जो है वो फाइल करना होगा और सूट फॉर डैमेजेस फाइल करने के बाद उसको बताना होगा कि मुझे कितना डैमेज हुआ है, मेरी इंजरी कितनी हुई है, उसके अलावा मेरा टाइम कितना कंज्यूम हुआ है या नुकसान कितना हुआ है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद उसको अपनी प्रेयर करनी चाहिए कि गवर्नमेंट की वजह से मुझे नुकसान हुआ है तो मेरे नुकसान की भरपाई की जाए। तो उसको सिविल कोर्ट टेकअप करेगी और सिविल कोर्ट ही कॉम्पनसेशन अवार्ड करेगी डैमेजेस। स्पीड ब्रेकर तो बन गए, उसके अलावा कैट आइज का जो इशू है वो भी हम देखने में आ रहा है। वहाँ पे शहरियों की गाड़ियाँ ख़राब भी होती हैं, टायर भी ख़राब होते हैं। तो इस हवाले से क्या कोई कानून मौजूद है कि अगर किसी शहरी का कोई डैमेजेस होता है कैट आइज की वजह से तो क्या वो उसको भी कोई रिलीफ मिल सकता है? इसे बहुत ज़्यादा जो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का इशू है उसका हमारे मुल्क में आगाही की ज़रूरत है। इसमें हमें भी विजिलेंटली कोर्ट को परसू करना चाहिए। और ज़ाहिर है जो गाड़ियों की डैमेजेस का मामला है वो गाड़ी एक प्रॉपर्टी है किसी शहरी की और आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को। तो उसको सामने रखते हुए जो कोई भी सिटीज़न है उसको रेमडी सीख करनी चाहिए। एक रवायत ही बन गई है कि हर शहरी अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर बना लेता है, यानी हर वो काम करता है जिससे दूसरे शहरी जो हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है कि शहरी जो मुतासरा शहरी है वो अपनी दाद रसी करवा सके फौरी तौर पर कहीं से? इस पे कानून मौजूद है, सेक्शन 133 है CRPC का जो मना करता है कि कोई भी बंदा अगर किसी रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करे या कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर बना ले तो कोई भी बंदा जो मुतासरा बंदा है वो उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। उसके अलावा पुलिस भी कंप्लेन कर सकती है, जो कि कभी नहीं हुआ। पुलिस इस तरह की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाती। या मजिस्ट्रेट है वो भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है अगर उसको अपने इलाके में नज़र आए कहीं, तो उसके बाद वो स्टे दे के उसको ख़त्म कर सकता है, स्टे भी दे सकता है और इंस्ट्रक्शन जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनको ख़त्म भी कर सकता है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें भी लॉ मौजूद है, सेक्शन 268 है, जिसमें ये कहा गया कोई भी बंदा अगर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, स्पीड ब्रेकर बनाएगा, रोड ब्लॉकेज करेगा या इस तरह का कोई भी एक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा तो उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, जिसकी 6 माह सज़ा है। जहाँ तक स्पीड ब्रेकर का तल्लक है तो डेफिनेटली नहीं बना सकता। तो दूसरी बात यह है कि इसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों की ज़रूरियात हैं। आपने अगर आप देहाती इलाकों में जाएं या शहरी इलाकों में जाएं तो चीज़ों को बैलेंस्ड होना चाहिए। वहाँ पे लोग स्पीड ब्रेकर इसलिए भी बनाते हैं, बनाना होना चाहिए बैलेंस किस्म का, लोगों को इनकन्वीनियंस भी ना हो और उनकी जानें भी बचें। कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो उनके पास लाइसेंस नहीं होते, उनको गाड़ियाँ चलानी आती नहीं, इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में होती हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों को बैलेंस करें। जहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है जायज़ तरीके से स्पीड ब्रेकर हो वहाँ पे, अगर वो नाजायज़ हो तो उसके लिए डेफिनेटली मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास जाया जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है PPC के तहत। किसी ने अगर स्पीड ब्रेकर बनाना है विद द परमिशन ऑफ, आपको अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी चाहिए और वो अथॉरिटीज़ परमिशन करेंगी, देखेंगे, असेस करेंगे कि यहाँ पे बन सकता है यहाँ पे। और स्पीड ब्रेकर किस तरह बनाया जाए, आपने मोस्टली देखा होगा स्पीड ब्रेकर किसी ने बहुत ऊंचे बनाए होते हैं, किसी ने बहुत जो है उसकी लेवल जो है वो बड़ा लो होता है, तो गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है। इस तरह वो गवर्नमेंट असेस करेगी कहाँ पे जो है वो स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनना चाहिए। आप दूसरे ममालिक में देखें, हमारे मुल्क में जो है कैट आइज़ भी लगी हुई हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ कैट आइज़ का इस्तेमाल जो है वो इलीगल है। पाकिस्तान में हर जो इलीगल काम है उसकी परमिशन अथॉरिटीज़ की वजह से हर बंदे को दी जा चुकी है और लोग घर घर, हर गली में, हर मोहल्ले में आप स्पीड ब्रेकर देखेंगे। बेतुके स्पीड ब्रेकर होंगे, उनका कोई मतलब या बड़े होंगे या छोटे होंगे, जिससे गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है और वो बजाय जो है सेफ्टी के वो लोगों के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। अच्छा सर, कौन सा ऐसा CRPC का सेक्शन है जिसके तहत जो है वो हम कोर्ट जा सकते हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट से रिलीफ ले सकते हैं? 133 CRPC है आई थिंक,
تو اس میں نہ صرف سپیڈ بریکر بلکہ ہر طرح کی جو پبلک نیوسنس ہے اس میں کوئی یہ کوڑا کرکٹ، کوئی اور عوامی رستوں میں کوئی obstructions وغیرہ، یہ جو پانی ہوتا ہے نالیوں شالیوں کا، ان تمام چیزوں کو وہ میٹ کرتا ہے. اس کے تحت ہم سیکھ کر سکتے ہیں شہری ریمیڈی. اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ جو سپیڈ بریکر بنانے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اگر یہ ضلعی حکومت کا اختیار ہے تو شہری خود سے پھر کیوں سپیڈ بریکر بناتے ہیں؟ حکومت کا اس میں ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن دینی چاہیے جو اس طرح کا کوئی اپروپریٹ کیس ہے. تو میں نے کلیئرلی آپ سے یہ کہہ دیا کہ خود بنانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور پی پی سی کے تحت وہ پنشیبل ہے. اچھا، آپ نے کیٹائز کا ذکر کیا تو یہ بھی بتا دیں کہ اگر اس دوران اگر کسی مسافر کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو کیا وہ اس حکومت یا اس اتھارٹی کے خلاف کارروائی کا مجاز ہے کہ اس کی کیٹائز کی وجہ سے اس کی گاڑی کو نقصان پہنچا؟ جی، کیٹ آئز جو ہے وہ بالکل انلیگل ہے. آپ نے دوسرے کنٹریز میں دیکھا ہوگا کیٹ آئز کا استعمال بہت ہی محدود ہے. وہ بالکل ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں رات کے وقت تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے. لیکن یہاں پہ دیکھیں گے آپ کیٹ آئز تو بنی ہوئی ہیں لیکن وہ تباہ ہو گئی ہیں مکمل طور پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے کیل جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں جس سے گاڑیوں کے ٹائر جو ہیں وہ برسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی گاڑیوں کو بھی سخت نقصان پہنچتا ہے. سم ٹائم ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح گورنمنٹ سے کمپنسیشن لی جا سکتی. گورنمنٹ نے رانگ فل ایکٹ کیا ہے، اگر اس کی ریپیئرنگ نہیں کی یا وہ غلط طریقے سے لگائی ہے، غلط روڈ پہ لگی ہوئی ہیں، تو جو شہری ہے جو متاثرہ فریق ہے وہ کورٹ میں جا کے ان سے ہرجانہ طلب کر سکتا ہے. جو متاثرہ شخص ہے جس کے گھر کے باہر سپیڈ بریکر بنا دیا گیا ہو وہ عدالت آیا ہو، یا اس بارے میں بھی اویئرنیس ہی موجود نہیں ہے؟ اس بارے میں لوگوں میں اویئرنیس میں نے اپنی اتنی سال کی پریکٹس میں آج تک نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس موضوع پہ آ کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر گلی ہر محلے ایون ایک گلی میں 3 سپیڈ بریکر موجود ہیں، گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر بنے ہوئے ہیں. گورنمنٹ نے جو سپیڈ بریکر بنائے ہیں وہ بھی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، وہ بھی نقصان ہی کاز کرتے ہیں. تو ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اگر لوگوں میں اویئرنیس آ جائے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لوگ سپیڈ بریکر بنانا بند کر دیں گے. اگر بنانے بھی ہیں تو گورنمنٹ کی پرمیشن کے مطابق بنیں گے، اور سارا جو ہے سٹرکچر اس کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح بننا ہے کس طرح نہیں بننا. باقاعدہ انجینئرز کی جو نگرانی میں وہ سپیڈ بریکر بنائے جائیں گے. ایک لے مین جو ہے وہ سپیڈ بریکر نہیں بنا سکتا. اس کو نہیں پتا گاڑی کتنی فٹ تک لگ سکتی ہے، گاڑی کا انجن لگ سکتا ہے یا کوئی بندہ کیسے انجرڈ ہو سکتا ہے. تو اس کی کوالٹیز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، تو ان سٹینڈرڈز کو فالو کر کے ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.